जहां पर मैं खड़ा हूं इस पूरे एरिया को तोड़ने का आदेश दिया गया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पेपर जो एएसआई की तरफ से जमा किया गया है कोर्ट के अंदर, तो इस पूरे जगह को मैदान दिखाया गया है, मिट्टी वाली ज़मीन दिखाई गई है। लेकिन जब हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे एक तरफ आप पूरा दूर तक कैमरा घुमाइए, ये मुझे 20,000 घर से भी ज़्यादा लग रहे हैं और लाखों की आबादी वाला ये क्षेत्र है और ये पूरा घना एरिया है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ये पूरा मार्केट एरिया है। और जो रिपोर्ट जमा किया गया है उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये जो है वो पूरा बंजर है, मिट्टी रेगिस्तान वाली पूरी ज़मीन है यहाँ पर। तो हम नहीं रह रहे ना, हम तो कितने साल से रह रहे। जब शुरू में ये बैठ रहा था तब सरकार को उठाना चाहिए था, उस टाइम कुछ नहीं किया। हमारा सब कुछ है, मेरा बच्चा तो अभी शादी देने का लायक हो गया है और लड़की का शादी भी हो गया। आने वाला हमारे बच्चों के बच्चे, आने वाला बच्चों भी इसी गांव में पैदा होंगे, ये वही गांव कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे वही भी गांव कहलाया जाएगा। अगर सरकार को ये तोड़ना होता, जब हम लोगों ने खरीदा था तो सरकार जब सारे आईडी प्रूफ बन रहा था इसी कॉलोनी के, इसी जगह के, तो तब क्यों नहीं सरकार क्यों मोहर लगा के हम लोगों ने आईडी प्रूफ में दिया? माना गड़े हैं, खम्बा गड़े हैं अंदर, उससे डर लग रहा है। अभी किसी ने नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई गली में आया है। तोड़ने फोड़ने किसी ने कहे हमारा घर बना है तैसा बनो रेंदे और अब आगे से मत बढ़ा। तो वही तो फिर हम लोग के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? सर, हम लोग के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? वह नारा था प्रधानमंत्री जी का, जो भारत सरकार है, जो देश चला रहे हैं, उनका कहना था जहाँ झुग्गी वही मकान। सरकार से हम लोगों को कोई इतराज नहीं, कोई नहीं, लेकिन आखिर क्यों तोड़ा क्यों जा रहा है? हम लोग गाँव के अंदर हैं, कहीं ऐसा नहीं किसी की जमीन हड़प लिए। जितने भी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी माताएं उपस्थित हैं, जितने भी बुजुर्ग उपस्थित हैं, सबका यहाँ पर पूर्वज से ही रहते आ रहे हैं और हम लोग भी रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार से हाथ जोड़ के हमारे विनती है, मोदी जी को बता दीजिए जो गरीबी बसे हुए उनको क्यों बेघर घर से बेघर कर रहे हैं? जो बन गया बेशक आगे ना बनाए, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आगे ना बनाए और जो बस गए उनको ना हटाए, किसका ना तोड़िए कुछ भी। सब गरीबी बसी के जो गांव से सब जमीन बेच के, घर बेच के इधर ले लिए, वो सब कहाँ जाएंगे? सब बेघर हो जाएंगे, बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी को बेघर मत करिए। तो ऐसा है, जो निशान लग रहे हैं हमारे गांव में, वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है। हम लोगों को बाहर कर दिया, जबकि हमें 40-50 साल है यहाँ पर रहते हुए हो गई। खम्बा गड़ रहे हैं, लाल वो निशान लग रहे हैं, पूरे गांव में लग चुके। हमसे कह दी तुम्हारा टूटेगा, ठीक है? लाल निशान सुनिए, ये पब्लिक ना घबराई हुई है पूरी। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है हमारे पास में, न कोई टूट फूट के लिए कोई बोला है किसी ने। ये है कि अंदर ना वो कर रहे, निशान लगा रहे। तो हम लोग 35 से 40 साल पुराने हैं इस जगह पे, तो हम चाहते कि हमें भी जो लाल डोरा है उसके अंदर में लिया जाए। लाल डोरा क्या होता है? ये जो गांव की आबादी है, जो गांव की आबादी बढ़ी है, उनके जो बाल बच्चे बड़े हैं, उनके लिए वो जो जगह है वहां से उनको बढ़ा के एरिया दिया जाता है। सपोज जैसे 100 गज है, उसमें पुरानी पब्लिक रह रही है, अब उसके बाल बच्चे पोता पर पोता हो गया, तो सरकार जो है उसको बढ़ा के 150 गज कर दिया। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे 35-40 साल, हमारे 4-5 पुश्ते निकल गई, 4-5 पुश्ते निकल गई यहाँ रहते रहते, तो लाल डोरा के अंदर हमें भी लिया जाए। उन्होंने क्या पीछे ले लिया और हम लोगों को छोड़ दिया है और हमारी जगह को खाली लैंड दिखाया गया है। मैप पे एक नक्शा है LD 127 127, उसमें हमारी जगह को बिल्कुल प्लेन दिखा रखा है, न कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं, एक मिट्टी धूल उड़ रहा है, ऐसा दिखा रखा है। हम चाह रहे कि हमें भी लाल डोरा के अंदर लिया जाए। वो आधे में लाल डोरा ले रहे हैं, हम लोगों को छोड़ रहे हैं, तो हमें इस बात का डर है। जमीन बनी, घर मकान बना हुआ, लेकिन उसके ऊपर प्लेन दिखाया गया, नक्शे के ऊपर प्लेन दिखाया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि लाल डोरा के अंदर हमें भी लिया जाए। हमें इस बात का डर है कि उधर से उन्होंने मैपिंग करके आधा ले लिया लाल डोरा के अंदर, हमें छोड़ दिया, कल को हमारा कल हमारा हो सकता है डेमोनेशन हो जाए, इसलिए हम डर रहे हैं। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है, ना किसी तरह कोई अधिकारी के तरफ से ये बोला गया है कि ये टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन जो लाल डोरा है, तो हम भी काफी पुराने हैं, जैसे वो लोग उधर से लगा रहे हैं तो हमें भी उसके अंदर लेना चाहिए। हम लोग भी
40-45 साल हो गए। जब किसी ने बोला नहीं कि ये टूटेगा, सिर्फ लाल निशान लगाया गया है, तो लाल निशान के अंदर हमें भी लेना चाहिए ना, हमें छोड़ दिया गया। ये डर सता रहा है कि कहीं डर सता रहा है कि कहीं टूट ना जाए। जैसे कि सामने आप दिखाइए, सामने वो बाउंड्री, वो 1-2 साल पहले उस बाउंड्री को तोड़ा गया, नोटिस दिया, आज और 2 दिन में ही तोड़ दिया, समय नहीं दिया सामान निकालने का भी। कम से कम 1300 से ऊपर घर तोड़े गए सामने। तो हमें इस बात का डर सता रहा है कि कल को हमारा न तोड़ दिया जाए। हो गया 3 मंजिल बने 2 मना सबका बताओ, ऐसे वो बताओ क्या है, 2 मंजिल बनाना अलाउ है, तीसरा मंजिल बनाना नहीं है। 2 महीना हुआ है इन्होंने मकान बनाए, अभी ये सब जो हो रहा है, ये बताइए कहाँ जाएंगे। अच्छा, गांव से जमीन बेच के यहाँ बनाया, बहुत भूल कर दिया, बहुत भूल कर दिया। मकान बनाओ तो पुलिस वाले पैसे ले, सब पैसे लेते हैं। बनाया 2 महीना भी हुआ नहीं, पुलिस वाले अलग लेते हैं। काम बंद कर दिया, किसी काम बंद कर दिया, मिस्त्री आया नहीं, काम बंद कर दिया। ये माँ है ना, ये बताइए वो ऐसे में बहुत हालत खराब हो गया। लाल डोरी में लिया जाए, सरकार तक हमारा बात पहुंचना चाहिए। हम लोग सब गरीब कहाँ जाएंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा हमारा बात को। चलिए ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट, मोदी जी प्लीज हमारा मदद करिए। एक ईट हम लोग कैसे जुगाड़ करा बच्चा को पाला। आप थोड़ा मदद किए प्लीज, हमारे बर्बाद ना करिए। बहुत मेहनत से हम पूरा रात दिन 24 घंटा काम किया, फिर यहाँ जमीन लिया बच्चों को लिए। प्लीज थोड़ा मदद करिए, हमको हटाइए मत। हमरा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा कोई पता नहीं। और हिम्मत ना पाई, प्लीज हमारी मदद करिए, ऐसा मत करिए, हमारे हटाइए नहीं प्लीज। उम्र हो गया, 60 साल का ऊपर हो गया।